राधे। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल स्पिरिचुअल श्लोका में, जहां हम इस विशेष अध्याय में चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग की। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों तनावग्रस्त हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं या कभी कभी बहुत शांत और खुश महसूस करते हैं? इसका उत्तर है हमारे भीतर के 3 गुण। यह अध्याय हमें 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के प्रभाव और उनके जीवन में महत्व को समझाता है। चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य ज्ञान की खोज। अर्जुन संशय में थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रकृति और उसके गुणों का ज्ञान देकर उनकी शंकाओं को दूर किया। पहला, सत्वगुण। सत्वगुण शुद्धता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। यह हमें सच्चाई और ईश्वर की ओर ले जाता है। जैसे सूर्य की रोशनी अंधकार को दूर करती है, वैसे ही सत्गुण अज्ञान को समाप्त करता है। दूसरा, रजोगुण। रजोगुण क्रियाशीलता, इच्छाओं और कर्म का गुण है। यह व्यक्ति को भौतिक सुख और अस्थिरता की ओर खींचता है। जैसे हवा पेड़ों को झकझोर देती है, वैसे ही रजोगुण मन में अशांति लाता है। तमोगुण। तमोगुण आलस्य, अज्ञानता और जड़ता का प्रतीक है। यह आत्मा को अंधकार में ढकेलता है। जैसे घना कोहरा दृष्टि को बाधित करता है, वैसे ही तमोगुण जीवन के उद्देश्य को धुंधला कर देता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण वाले ऊपर ज्ञान और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, रजोगुण वाले संसार में रहते हैं और तमोगुण वाले नीचे अज्ञान और पतन की ओर जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं या सादा जीवन जीते हैं तो सत्वगुण बढ़ता है। रजोगुण जब बढ़ता है जब हम सिर्फ सफलता और भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। तमोगुण आलस्य, अज्ञानता और नकारात्मक सोच का परिणाम है। इसे दूर करने के लिए जागरूकता ज़रूरी है। सत्वगुण शांति, सकारात्मकता का गुण। गीता। सत्वगुण मन को शांत स्थिर बनाता है। यह ज्ञान, शुद्धता और आत्मा की ओर ले जाता है। आज की जीवन शैली में उदाहरण ध्यान और योग। जब हम ध्यान करते हैं या सादा भोजन करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। जैसे सुबह का समय ध्यान और प्राणायाम के लिए उपयुक्त है। सकारात्मक सोच। जब आप दूसरों की मदद करते हैं या सेवा का भाव रखते हैं तो सत्वगुण बढ़ता है। उदाहरण, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाना। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? मन की शांति, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, सही निर्णय लेने की क्षमता। दूसरा है रजोगुण, इच्छाओं और भौतिक सुख का गुण। गीता में रजोगुण हमें कर्म की ओर प्रेरित करता है, लेकिन यह इच्छाओं और अस्थिरता का कारण बनता है। आज की जीवन शैली में उदाहरण, भौतिकता की दौड़। लोग बड़ी गाड़ियों, बड़े घरों और महंगे मोबाइल फ़ोन के पीछे भागते हैं। दिन रात मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश, लेकिन मन में शांति नहीं। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने की लालसा। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? मन में बेचैनी, तनाव और असंतोष। खुशी क्षणिक होती है। तमोगुण आलस्य और अज्ञानता का गुण। गीता में तमोगुण आलस्य, अज्ञानता और निराशा का कारण बनता है। यह आत्मा को नीचे गिराता है। आज की जीवन शैली से उदाहरण, आलस्य, लंबे समय तक मोबाइल पर वीडियो देखना या दिन भर सोते रहना। उदाहरण, नेटफ्लिक्स या मोबाइल गेम्स में घंटों बर्बाद करना। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हार मान लेना या डर जाना। उदाहरण, यह काम मुझसे नहीं होगा। इसका प्रभाव मानसिक और शारीरिक कमजोरी, जीवन में प्रगति रुक जाती है, असफलता और आत्मविश्वास की कमी होती है। तीनों गुणों से ऊपर उठने का मार्ग। गीता में समाधान, जो व्यक्ति इस तीनों गुणों से ऊपर उठकर संतुलित जीवन जीता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। आज के जीवन के लिए उपाय, सत्व गुण को बढ़ाएं, रोजाना सुबह योग और ध्यान करें, सादा और सात्विक भोजन अपनाएं, सकारात्मक सोच और सेवा का भाव रखें, रजोगुण को नियंत्रित करें, इच्छाओं पर काबू पाएं, सोशल मीडिया और भौतिक चीज़ों पर समय कम दें, अपने काम को मन लगाकर करें लेकिन फल की चिंता ना करें, तमोगुण से बचें,
रखें, आलस्य और अज्ञानता को दूर करें, नियमित दिनचर्या बनाएं, अच्छी किताबें पढ़ें और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। आज के जीवन के लिए प्रेरणा। हमारे जीवन में तीनों गुण मौजूद रहते हैं, लेकिन हमें सत्व गुण को अपनाकर सत्व गुण से न केवल हमारा शरीर शांतिमय होगा, बल्कि हम आध्यात्मिक उन्नति भी कर पाएंगे। उदाहरण, एक किसान जो सादगी से जीवन जीता है वह सत्व गुण को बढ़ाता है। एक व्यापारी जो दिन रात पैसे के पीछे भागता है वह रजोगुण का प्रभाव झेलता है। एक व्यक्ति जो आलस्य के कारण अवसर खो देता है वह तमोगुण में फंसा होता है। वो सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और यह शरीर में स्थित आत्मा को बंधन में डालते हैं। सत्व गुण का अभ्यास करने से मन शांत रहता है, जीवन में संतुलन बना रहता है और तमोगुण से बचने के लिए आलस्य और अज्ञानता का त्याग करें। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। यह हमें सच्चाई और ईश्वर की ओर ले जाता है। जैसे सूर्य की रोशनी अंधकार को दूर करती है, वैसे ही सत्व गुण अज्ञान को समाप्त करता है। रजोगुण क्रियाशीलता, इच्छाओं और कर्म का गुण है। यह व्यक्ति को भौतिक सुख और अस्थिरता की ओर खींचता है। जैसे हवा के झोंके पेड़ों को झकझोर देते हैं, वैसे रजोगुण मन में अशांति लाता है। तीन गुण और उनके प्रभाव। सत्व गुण शांति और सकारात्मक का गुण। गीता। सत्व गुण मन को शांत और स्थिर बनाता है। यह ज्ञान, शुद्धता और आत्मा की ओर ले जाता है। आज की जीवन शैली में उदाहरण ध्यान और योग। आधुनिक संकेत। इच्छाओं पर नियंत्रण का अभाव, लगातार व्यस्त रहना लेकिन मन में शांति का अनुभव न होना। तमोगुण, आलस्य और अज्ञानता का गुण। गीता में तमोगुण अज्ञान, आलस्य और जड़ता का कारण बनता है। यह हमारे विकास और चेतना को रोकता है। आज की जीवन शैली से उदाहरण, युवा पीढ़ी जो रात भर मोबाइल गेम्स खेलती है और सुबह देर तक सोती रहती है। परिणाम, आलस्य, शारीरिक कमजोरी और जीवन में उद्देश्य का अभाव। दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता है और खुद में सुधार की कोशिश नहीं करता। जीवन में स्थिरता और निराशा। आधुनिक संकेत। निष्क्रियता और प्रेरणा की कमी, नकारात्मक सोच और अंधविश्वास। तीनों गुणों का जीवन में संतुलन। गीता का संदेश, तीनों गुणों से उठकर ही व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान कर सकता है। आज के लिए समाधान, सत्व गुण को बढ़ाना, योग, ध्यान और सादा भोजन, दूसरों की मदद करना और सकारात्मक सोच अपनाना। उदाहरण, गांव के बुजुर्ग जो प्राकृतिक जीवन शैली अपनाते हैं लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। रजोगुण को संतुलित करना, कर्म करें लेकिन फल की चिंता ना करें। इच्छाओं को सीमित करें और संतोष का भाव रखें। उदाहरण, एक व्यवसायी जो समाज का तमोगुण से बचना, आलस्य और अज्ञानता से बाहर निकले। प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करें, अच्छी संगति में रहें। उदाहरण, एक छात्र जो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई के लिए समय निकालता है और अपनी गलतियों से सीखता है। वास्तविक जीवन की प्रेरणादायक कहानियाँ। सत्व गुण का प्रभाव क्या होता है, कहानी सुनाती हूँ। एक साधारण महिला जो हर दिन गरीब बच्चों को पढ़ाती है और उनकी मदद करती है, कैसे वह समाज में बदलाव ला सकती है और खुद को संतुष्ट महसूस कर सकती है। रजोगुण का संघर्ष। एक युवा लड़का जिसने अपनी इच्छाओं के कारण अपनी सेहत और रिश्ते दोनों खो दिए, लेकिन धीरे धीरे उसने रजोगुण को संतुलित करना सीखा और सफल हुआ। तीसरी कहानी, तमोगुण से उठकर सत्वगुण की ओर बढ़ना। एक व्यक्ति जो आलस्य और नकारात्मकता में डूबा हुआ था, लेकिन गीता के उपदेश सुनकर उसने अपना जीवन बदल लिया। शांति और ज्ञान का मार्ग है, रजोगुण कर्म का मार्ग है, तमोगुण विनाश का मार्ग है, लेकिन हमें इनसे ऊपर उठकर एक संतुलित और आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। संदेश, आज से आप अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और सेवा को शामिल करें, संतुलन बनाएं और को खुशहाल बनाएं।
दोस्तों, यह ज्ञान हर किसी के जीवन को बदल सकता है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें और गीता के अन्य अध्यायों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सत्व, रजस और तमस गुणों से जीवन का संतुलन कैसे बनाएं?